की पहल पर वर्षों से चला आ रहा दो भाइयों का मकान के विवाद को खत्म करने पर दोनों पक्ष हुए राजी। भारतीय सहारा की पहल पर वर्षों से चले आ रहे मकान के विवाद को दोनों पक्ष समाप्त करने पर राजी हो गए। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना पवारा क्षेत्र के गांव सरावा निवासी सुषमा पत्नी मनोज शर्मा ने कहा कि मुझे मेरे ससुर द्वारा बनाए गए मकान में मेरा हक आधा मिल जाए तो विवाद ही समाप्त हो जाए। भारतीय सहारा ने जब आपसी भाईचारे की बात कहा तो सुषमा शर्मा ने कहा कि मैं बात मान रही हूँ, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। वहीं जब भारतीय सहारा ने दूसरे पक्ष देवेंद्र शर्मा से बात किया तो उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्षों से हम दोनों भाइयों के बीच में मकान के बंटवारे को लेकर गांव से लेकर मुंबई तक के प्रॉपर्टी में विवाद चला आ रहा है, लेकिन मैं भारतीय सहारा की पहल से संतुष्ट हूं। मैं अपने आधे के हिस्से से मतलब रखता हूं, मुझे मेरा आधा हिस्सा यहां से लेकर मुंबई तक मिल जाए, मैं विवाद को खत्म कर देता हूं। तो इस प्रकार भारतीय सहारा ने पहल करते हुए वर्षों से चला आ रहा दो सगे भाइयों के बीच का विवाद लगभग समाप्त कराने की कगार पर पहुंच गया है। दोनों पर आगे से प्रॉपर्टी के विवाद न हो राजी हो गए हैं। पेश है भारतीय सहारा के लिए देवेंद्र सिंह देव के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा और मैं हूं एस पांडे। आज एक मुद्दा सामने आया है। इसके पहले एक खबर चली थी जो देवेंद्र कुमार शर्मा के नाम से थी, और आज हमारे बीच में सुषमा शर्मा पत्नी मनोज शर्मा जो जमीन का विवाद लेकर के उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के सरावा में चल रहा है, और वो जमीनी विवाद है आपस में बंटवारे को लेकर के। आपका क्या कहना है, आइए आपसे बात करते हैं। आपका नमस्कार। जो जमीनी जो बंटवारा है आपका, ये मकान का कैसा है बंटवारा, मतलब आप क्या चाहती हैं? हम सर यही चाहते हैं कि हमको आधा हमारा मिलना चाहिए, चाहे खेत हो चाहे घर हो सर। तो हमको तो अभी तक घर मिला नहीं था। नहीं, कितना मिला है अगर हम बात करते हैं? 20 दिन पहले हमको आधे का बंटवारा घर का हुआ है। हमको एकदम मतलब क्लियर अभी घर का बंटवारा आधा हुआ है। नहीं, आधा हुआ, लेकिन ये आप बताइए कि जो गैरेज है आपके कब्जे में, गैरेज है, हाँ, हमारे तो गैरेज में आधा हिस्सा आपका आधा उनका होता है? नहीं सर, नहीं होता है। गैरेज हमारा होता है क्योंकि 6 रूम हमारा। आपके रूम पे मकान के ऊपर एक रूम और बना हुआ है। हाँ, वो आपके ससुर जी का बनाया हुआ है, तो उसमें आधा हिस्सा उनका भी होता है? उसमें आधा हिस्सा ईंटे में होता है, जमीन पे नहीं होता। नहीं, जमीन का नहीं है, लेकिन रूम की अगर बात करते हैं ईंटे का है। लेकिन सर हमारा ये कहने का मतलब सर, कृपा करके हमारे साथ न्याय किया जाए। हम बस यही चाहते हैं कि वो ससुर की कमाई की गाड़ी है, बंदूक है, 20 तोला सोना है, सब चीज का वो न्याय कर ले, ऊपर के मकान का हम न्याय कर देते हैं। अगर बात होती है समझौते की बात करते हैं, बात लड़ाई की नहीं है। जितना आप अगर आप चलेंगे, जितना आपके जेठ चलेंगे तो लड़ाई होती रहेगी, खत्म नहीं होगा। नहीं सर, हम इसी पे खत्म करना चाहते हैं। मैडम, मानवता की बात करते हैं। अगर जहां बात आ जाती है कि आपके ऊपर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे की अगर हम बात करते हैं, तो अगर उस कमरे को गिरा दिया जाए या हटा दिया जाए तो गैरेज में भी तब तो हिस्सा आपको देना ही पड़ेगा। नहीं सर, गिरा दिया जाएगा तो हिस्सा कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि 6 उनका है, 6 हमारा है। सर कृपा करके हमारे एक औरत का मान ही हो, मतलब आधा हिस्सा आपको मिलना चाहिए। आधा हमको मिलना चाहिए। और आधा हमको आज 20 दिन पहले आधा मिला है। हाँ, और वो जो ऊपर का रूम है वो हमारे घर के ऊपर है, आपके घर के ऊपर है, हमारे घर के लेकिन अगर वो गाड़ी, बंदूक और गहना तीनों का वो हिसाब कर देते हैं तो हम उसका हिसाब कर देते हैं। अगर वो हिसाब और ना भी कर रहे हैं। सुनिए, आप सहन शक्ति आपके पास है, जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि सहन शक्ति आपके पास है। तो अगर पीछे की बात को हम बुला देते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, झगड़ा हट जाए, बहुत दिनों से चला आ रहा है झगड़ा, वो भाई एक होकर के रहें आपस में और झगड़ा ना हो। अगर हम ये बात करते हैं तो हिस्से की बात करते हैं, ऊपर के कमरे को लेकर के, छोटा सा कमरा है उसको लेकर के अगर विवाद हो रहा है तो उस विवाद को आप चाहें तो सल्टा भी सकते हैं। उसको सल्टा सकते हैं सर। यही हमारा कहना है कि वो रूम गिरा दिया जाए जी, दोनों को संतोष हो जाए। गिराने के बाद तो गैरेज बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, न बढ़ेगा न घटेगा, बराबर हो जाएगा। ना उनको टेंशन ना हमको टेंशन।
दोनों एकदम मतलब जैसे बोल रहे हैं ना कि अगर उनको संतोष जैसे होता मैडम, जैसे अगर आपका गैरेज जो बराबर में है उसके बराबर में उनका रूम है, अगर वो गैरेज जैसे उनको अगर दे दिया जाए तो आपके बगल में एक छोटा सा रूम है, आपने कहा मुझे छोटा सा भी रूम मिल जाएगा तो मैं संतोष कर लूंगा, मैं बोली अंदर का हमको एक रूम दे दिया तो क्या ऐसा होने पर आप संतोष हम कर कर लेंगे? देंगे भाई, वो हमको अंदर का रूम दे दे, अंदर का रूम मुझे दे जो कि मैं एक तरफ हो जाऊं। जी, एक वो तरफ एक हो तरफ जाए, एक तरफ हो हाँ सर, मैं कहीं कोई अन्याय नहीं करना चाहती। आज 10 साल से मुझे इतना परेशान किए हैं, ये समझ लो सर, हम बता नहीं सकते। तो हम कुछ बोल नहीं सक रहे हैं, हमें नहीं, हम ऐसी बात करें, हम ऐसी मर्यादा की बात करें ताकि पूरा देश देख रहा है, ऐसी मर्यादा की बात करें ताकि ये ना हो कि नहीं, हमको जो हम लोग क्या तकलीफ बात, है सर, तकलीफ आपको वो है, हम निकालना चाहते तकलीफ हैं आपके द्वारा। आपको जो तकलीफ है उस तकलीफ को भारतीय सहारा भी देख रहा है, सुन रहा है, आपकी आवाज को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ मारपीट, हम मर्यादा में दंगा, रहते ये हुए सब चालू है। मर्यादा में रहते हुए मैं भारतीय सहारा ये चाहता है कि आप लोग एक होकर के आपस में दोनों भाई, जिस तरीके से एक माँ की संतान होती है, आप लोग दोनों लोग एक साथ मिल करके रहें और बंटवारा आपका हो जाए। जो आपका हिस्सा है आप लीजिए, जो उनका हिस्सा है वो ले। तो ऐसे अगर कर दिया जाए तो ठीक है। ठीक थे, लेकिन सर वो भी लिखा पढ़ी हर चीज के साथ करिए। इन लोगों का हमको भरोसा नहीं है सर, कभी भी डंडा लाठी गोजी उठाते हैं, मारने के लिए टूटते हैं। मुझे बोलते हैं तेरा यहाँ क्या है, चल फोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। अभी जैसे बात हो रही थी, सुषमा शर्मा पत्नी मनोज शर्मा से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरा 1/2 का हिस्सा है, और उन्हीं के जेठ देवेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए, भारतीय सहारा से बातचीत करने के लिए। भारतीय सहारा चाहता है कि आप दोनों भाइयों का विवाद खत्म हो जाए, कोई झगड़ा ना हो किसी सूरत, चाहे 19 हो या 20 हो, एक को कहीं न कहीं तो झुकना पड़ेगा। इसी सिलसिले में आइए देवेंद्र शर्मा जो सुषमा के जेठ हैं उनसे बात कर। शर्मा जी, स्वागत है आपका भारतीय सहारा में। भारतीय सहारा चाहता है कि आप दोनों भाई मिल करके रहें। बंटवारे की जो बात है जी, तो 6 कमरा आपका है, 6 कमरा उनका है जी, तो गैरेज अगर उनको दे दिया जाता है तो क्या आप सहमत हैं? आपके भाई हैं। जी हाँ, जी हाँ सर, गैरेज से हम सहमत हैं। गैरेज से हम सहमत हैं, गैरेज उनको दे दिया जाए। छत पे एक कमरा है सर, उनके छत, उनके नीचे भी उनका है, और छत पे भी एक कमरा उन्हीं के कमरे पे बना हुआ है, वो भी हमारे पिताजी ने ही बनाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं सर कि हमको उसका मुआवजा दिला दिया जाए। जो भी आज की लागत में जो भी कमरे की जो बनती हो उसका आधा हमको लागत दिला दिया जाए, वो भी कमरा उनको दे दिया जाए। हाँ, जैसा उन्होंने कहा कि बंदूक भी है हिस्से में थी, और सोना भी कुछ था माता जी का, जैसा उनका कहना था। तो वो सब अगर हम बात करते हैं, अगर पीछे की बात करते हैं, बड़ी अच्छी कहानी। मतलब विवाद समाप्त होने वाला नहीं है। भारतीय सहारा अगर आप लोगों के बीच में बैठा हुआ है, बात कर रहा है, और आप बड़े हैं, बड़े को सहनशीलता जरूर होनी चाहिए, और आप दयालु भी हैं। तो आप ही बताइए, पीछे की बात अगर छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। उन्होंने कहा बंदूक है, 20 तोला सोना है, तमाम चीजें हैं। तो ये सब जो है अगर हम उसको किनारे रख के बात करते हैं, एक मानवता की बात करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? क्या सुलह समझौता आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी सर, बिल्कुल चाहते हैं हम सुलह समझौता, क्योंकि हमारी लड़ाई महाभारत से भी बड़ी लड़ाई चल के आ रही है। आज तक 22 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। हाँ, और हम ये चाहते हैं कि अब ये लड़ाई खत्म हो जाए। तो 22 साल से लड़ते हुए चले आ रहे हैं, लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर आप भी लगाएंगे, पुलिस थाने का चक्कर आप भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। आप दोनों भाई हैं, हंसने वाले हंसते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। तो ऐसा ना करके हम दोनों भाई, मतलब देवेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, दोनों जैसे भाई एक माँ की संतान के हुए थे, तो दोनों भाई एक साथ रहें और विवाद खत्म हो जाए। आपकी बहुएं भी रहें, उनकी भी बहुएं भी रहें, आप भी रहें, वो भी रहें, प्रेम से रहें, प्रेम मोहब्बत से। जैसे प्रेम मोहब्बत चला आया था वैसे आगे भी चला जाए। यही भारतीय सहारा की मुहिम है। आप इसमें कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से आपकी उससे सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा आप चाहेंगे सर वैसा ही होगा। और रही बात बंदूक की, तो बंदूक देखिए, मैं 20 साल से बंदूक अपने मेरे नाम पे लाइसेंस है। मैं इन्हों का, अगर इनको बंदूक की ज्यादा इच्छा हो तो मैं तो अब उब चुका हूँ बंदूक रख के, यही ले ले लाइसेंस बनवा कर, यही ले ले। तो देखिए कितना अच्छा शब्द, कितना अच्छा शब्द भारतीय सहारा पाद देवेंद्र शर्मा ने कह दिया है। लाइसेंस बनवा कर, मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पीछे की बात हम करते हैं तो बहुत पीछे की बात चली जाती है। आगे की बात करते हैं, बात मकान की चल रही है, बात गैरेज की चल रही है, बात कमरे की चल रही है। तो आप 6 कमरा आप ले लीजिए और 6 कमरा वो ले लें। क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्ट हैं सर। गैरेज भी वो ले लें,
हाँ, और ऊपर का जो छत पे कमरा बना है उसका हमको मुआवजा दे दे, ताकि मैं भी अपने लिए कोई अपना और पैसा लगाकर मैं भी एक कमरा अपना बनवा सकूं। जी, तो अभी आपने देखा देवेंद्र शर्मा जी ने कहा कि मैं राजी हूं, मैं भाई भाई में विवाद नहीं करना चाहता हूं। 22 सालों से विवाद होता चला रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, थाने के चक्कर लग रहे हैं। एक महाभारत का संज्ञा आप दिए, देवेंद्र शर्मा ने दिया कि महाभारत की लड़ाई समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भारतीय सहारा ने एक पहल किया है, तो अगर पहल किया है तो भारतीय सहारा ने, तो 6 कमरा मुझे चाहिए, 6 कमरा उनको चाहिए। गैरेज की वहां बात थी, उन्होंने कहा कि गैरेज वो ले लें, लेकिन उनके हिस्से के ऊपर का जो कमरा बना हुआ है उसका मुझे जो उचित मुआवजा समझे, जो न्याय की बात हो, मुझे मुआवजा दे दें, ताकि हम भी अपने बगल में कोई कमरा छोटा सा बनवा ले। तो अब सुषमा शर्मा, मनोज शर्मा के पाले में गेंद चली गई है कि क्या करते हैं, कहां तक इनको मुआवजा मिलता है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी देवेंद्र सिंह देव के साथ मैं एस पांडे, सरावा, पवारा, मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।